निरंतर निराकार परम पिता परमात्मा की प्रिय संतान सम्मानीय मंच और सभा में बैठे हुए सभी भाइयों और बहनों, सबसे पहले आपको शिवरात्रि के महाशिवरात्रि के महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और अभी आप कहेंगे वैसे तो हम शिवरात्रि बना चुके हैं, ऐसे कह सकते हैं कि इस सृष्टि चक्र में घटने वाली एक बहुत बहुत बड़ी बात है और जिसने इस रहस्य को जान लिया उसको जीवन में कुछ भी जानना बाकी नहीं रह जाता। अपने जीवन में सभी भगवान को याद करते हैं, ऐसा कोई भी नहीं होगा जो याद नहीं करता। सभी उस परमात्मा से प्यार भी करते हैं, उसको पुकारते हैं और वैसे चाहे कोई ना भी याद करे, कहते दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। लेकिन याद करना, उसको पाना या उसको मिलना, दोनों बातों में बहुत बहुत फर्क है। या तो दुनिया में बड़े उसको कोई बड़ी पोजीशन में है या किसी से स्नेह रखता है उसको भी याद करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं उससे मिल भी सके। तो भगवान को सब याद करते हैं, दुख में खास याद करते हैं कि हे परमात्मा हमारे दुख दूर करो, लेकिन एकदम से उसको याद नहीं करते। पहले किसको याद करेंगे? इंसानों को याद करते हैं, संबंधियों को। कोई परिस्थिति आती है, कोई बात आती है तो किसको याद करेंगे? फलाना व्यक्ति मेरा ये काम करेगा, इससे मदद मिल सकती है, वो सहयोगी बन सकता है और फिर उनसे मदद मांगते हैं, लेकिन क्या मिलता है? निराशा मिलती है, क्योंकि कोई भी आज एक दूसरे का सहयोग करने के लिए तैयार नहीं है और कई बार कोई करना भी चाहता है, लेकिन परिस्थिति ऐसी होती है कि वो चाहकर भी नहीं कर पाता, क्योंकि मनुष्य सर्वसमर्थ नहीं है। सर्वसमर्थ तो सिर्फ और सिर्फ एक परमात्मा ही है। इसलिए जब सब तरफ से निराश होते हैं तो किसको याद करते हैं? भगवान को, कि कोई मनुष्य काम आए या ना आए, लेकिन ईश्वर हमारी मदद अवश्य करेंगे। इसकी यात्रा हम महाभारत में भी देखते हैं ना। जब द्रौपदी पर विपदा आई तो उसने पहले सबको पुकारा, जो सिंहासन पर बैठे थे उनको भी पुकारा, जो उसके सगे संबंधी थे उन सबको भी पुकारा, हाथ फैलाया कि कोई मेरी मदद करे, मदद करे, लेकिन कोई भी कुछ नहीं कर सका। फिर उसने श्री कृष्ण को पुकारा, परमात्मा को पुकारा और उसने उनकी लाज सोचाई और वो कहते हैं फिर उनको कि आपने आने में देर लगाई, लेकिन वो कहते हैं मैंने देर नहीं लगाई, तुमने बुलाने में देर लगाई। मैं तो तैयार खड़ा था, लेकिन तुम किसी और पर आश लगाए बैठे हो। जब तुम्हारी उन्हों से आस टूटी तब तुमने मुझे पुकारा और तुम्हारे पुकारने के बाद मैंने एक पल की भी देरी नहीं की। ये है परमात्मा का हम बच्चों के प्रति प्यार। लेकिन उस भगवान को हम मानते तो है, लेकिन जानते हैं उसको पुकार भी तभी सकेंगे ना जब उसकी सही रीति हमें पहचान होगी। मानना और जानना दोनों बातों में फर्क है। कई बार हम समझ लेते एक ही बात है, लेकिन मानना अलग है, जानना अलग। जैसे एक छोटा बच्चा है और उसके पिताजी विदेश में रहते हैं और वो भी बहुत छोटा था जब वो चले गए। उसने बच्चे ने अपने पिताजी की फोटो भी नहीं देखी, ना वो फोन मान लीजिए वो साधन नहीं है, वो बात नहीं कर पाता है। लेकिन सभी उसको कहते कि तुम्हारे पिताजी हैं फलाने फलाने देश में रहते हैं, तो वो बच्चा भी जानता है कि हाँ मेरे पिताजी हैं, वो विदेश में रहते, वो ये बात जानता है, मानता है वो ये बात।
कि मेरे पिताजी हैं वो विदेश में रहते हैं, लेकिन उसका पिता उसके प्रति क्या आवश्यकता है, वो उसके किस प्रकार की बातें करेगा, वो आएगा तो उसके लिए क्या लेके आएगा, उसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या उसका स्वभाव है, वो सब कुछ वो बच्चा नहीं जानता है। वो कब पता लगेगा उस बच्चे को? जब वो मिलेगा, जब वो सामने आएगा। भले उसकी माता जी, दादी या और संबंधी बताएंगे कि उनका स्वभाव ऐसा है, उनका स्वभाव ऐसा है, लेकिन उनका वो जो वर्णन है वो अपने अपने संबंध के अनुभव के आधार पर है। और ऐसा भी हो सकता है जो माँ बताएगी स्वभाव या कुछ और बात, पति उसके अपोजिट बताए या बुआ कुछ और बताए, क्योंकि उनका अपना संबंध है और उसके आधार पर अलग अलग अनुभव है। तो वो बच्चा रियल में कब जानेगा अपने पिता को? जब उसके सामने आएगा, तभी उसको सही तरीके से जानेगा, समझेगा, बातचीत कर पाएगा। तो इसी तरह आज तक हम भगवान को मानते बच्चे आए, हमने इतने मंदिर बनाए हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसको पुकारते हैं, गुरुओं से, शास्त्रों से हमने उस परमात्मा के बारे में बहुत कुछ सुना है। और उस सुनने में कई बार कई चीजों में कॉन्ट्रडिक्शन भी है, अलग अलग एक ही बात को एक ने एक रीति बताई, दूसरे ने उसी के अपोजिट को बात बताई है। तो इसलिए आज का मनुष्य कंफ्यूज हो गया है कि भगवान कौन है, कहाँ रहता है, कैसे उससे जुड़ा जाए। तो सबने अपनी अपनी रीति बातें बताई, सुनी, हमने वो पढ़ी, लेकिन हम किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। तो उस भगवान को, उस पिता परमात्मा को अब सही मायनों में हम कब जानेंगे? जब वो खुद हमारे सम्मुख प्रकट होंगे, जब वो हमें खुद आकर अपने बारे में बताएंगे, अपना परिचय देंगे, तभी हम उसे सही रीति जान सकते हैं। अब कई कहेंगे क्या भगवान आते हैं? कौन कौन मानता है भगवान आते हैं? इस सृष्टि पर भगवान आते हैं, कौन कौन मानते हैं? ठीक है, थैंक यू। भगवान का वायदा है गीता में, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि संयम युगे। परमात्मा के महावाक्य है, भगवान का वायदा है अपने बच्चों से कि इस सृष्टि पर जब जब धर्म की गलानी होती है, तब तब मैं इस धरा पर आता हूँ, साधुओं का उद्धार करता हूँ और जो दुष्ट है उनका विनाश करता हूँ। वो निराकार परमात्मा आकर अपना ये कर्तव्य करते हैं ब्रह्मा, विष्णु और शंकर के द्वारा, इसलिए उसको त्रिमूर्ति शिव भी कहते हैं। तो भगवान ने जो कहा धर्म गलानी का समय जब आएगा तब मैं इस धरा पर आऊंगा, हमने गीता में पढ़ा, सुना और बंद करके रख दिया। और क्या कहा कि धर्म गलानी के समय भगवान आएगा। कभी हमने आंखें खोल के बाहर की तरफ देखा कि अभी कौन सा समय चल रहा है? क्या अभी धर्म गलानी का समय नहीं है? धर्म गलानी की निशानियां दिखाई गई है। आप सभी अनुभवी हैं, आजकल रोजमर्रा के जीवन में ऐसी ऐसी बातें सुनकर कह देते हैं कि दुनिया का अंत नजदीक आ गया, दुनिया कहाँ जाएगी, घोर कलयुग आ गया, इतना पाप बढ़ गया। ऐसा भी कभी होता है? ये बातें तो हमने कभी सोची भी नहीं थी, निकलता है ना मुख से। आज दुनिया में वो काम हो रहे हैं जो कभी किसी ने संकल्प भी नहीं किया था, कभी सोच में भी नहीं था, जिसकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आज जो बातें देखने सुनने में आ रही है, धर्म गलानी की निशानियां, इससे ज्यादा धर्म गलानी क्या होगी कि जो माता पिता बच्चों के लिए अपना पूरा जीवन लगा देते हैं, तन मन धन लगा देते हैं, बच्चे जिसकी दुनिया होते हैं, जिसका संसार होते हैं, जो सोते जागते उठते बैठते सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए ही सोचते हैं, कितनी
कुर्बानियां देते हैं उनके जन्म से लेकर और उनकी पालना करने तक, उनको बड़ा करने तक कितनी कुर्बानियां देते हैं। और वो बच्चे एक सेकंड में, एक पल में ही बेगाने हो जाते हैं। ऐसा सुनने को मिलता है कि वो जो आपने किया वो तो आपका फर्ज था, पैदा क्यों किया था तो ये सब करना ही पड़ेगा। माता पिता को उनका फर्ज याद दिलाते हैं, लेकिन हमारा फर्ज क्या है वो भूल जाते हैं। ऐसे बहुत से किस्से हैं, बहुत सी बातें हैं। बच्चे को माता पिता इतनी मेहनत करके पढ़ाते हैं, विदेश भेज देते हैं, और जब उनको बहुत ज्यादा जरूरत होती है बच्चों की, बीमारी में या शरीर छोड़ने पर भी, ऐसा भी देखा गया माता जी उनकी शरीर छोड़ रही है, बच्चे विदेश में बैठे हैं। उनको पता लग गया 1 महीना पहले भी कि लास्ट समय एक बार आके मिल लीजिए। वो माता तड़प रही है लेकिन एक बार बच्चों को देख ले शरीर छोड़ने से पहले, लेकिन बच्चे टाइम नहीं आते, कहते पहुंच नहीं सके, टाइम नहीं था, लास्ट समय भी नहीं आ पाते। तो क्या ये धर्म फैलाने की चीज नहीं है? माता पिता बच्चों को, चाहे किसी के 5 बच्चे 6 रहते, कितने भी एक छोटे से कमरे में भी वो अपने बच्चों को रखेंगे। कभी कोई जीते जी माता पिता अपने बच्चे को अनाथ आश्रम में छोड़ के आता है क्या? कभी कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेगा, चाहे गरीब है चाहे अमीर है। लेकिन बच्चे इतने बड़े बड़े महल बनाकर भी माता पिता को वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं। तो ये कितनी धर्म फैलानी है। माता पिता जो इतना कुछ करते हैं उनकी आज कहीं सुनवाई नहीं है। दूसरा कहते हैं कन्या वर मांगेगी, धर्म फैलानी का चीज, कन्या वर मांगेगी। आजकल तो वर मांगना तो दूर, अपने आप ही शादी करके बाद में बताया जाता है। गाय किसका खाएगी? गाय कूड़े के ढेर में मुंह मारती है। अनाज कुड़ियों में दिखेगा, पैकेट में। अनाज की बात छोड़िए, पानी भी तो सबके सामने भी है ना, 1 बोतल में पानी आता है, पाउच मिलते हैं। बिना पैसे के आज कोई प्यास भी अपनी नहीं बुझा सकता है, जबकि ये तो प्रकृति द्वारा दी गई चीजें हैं। तो आज का समाज कैसा हो गया है? पहले ऐसा नहीं था। 2 साल पहले, 5000 साल पहले तो भारत स्वर्ग था, सोने की चिड़िया था, कैसी सुंदर दुनिया थी। हर मनुष्य जहाँ देवी देवता था, सुखी था। लेकिन समय सदा ऐसा नहीं रहता। कुछ समय के लिए गाय, शेर और गाय एक घाट पर पानी पीते थे। ऐसी सुंदर दुनिया थी जिसे भगवान ने बनाया था, लेकिन दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता है। ये साइकिल चलता रहता है। तो वो सतयुग की दुनिया भी पास हो गई। उसके बाद त्रेता युग, द्वापर और अभी कहाँ आकर पहुंचे हैं? कलयुग के अंत में सभी आकर पहुंचे हैं। सतयुग नहीं रहा, चला गया, त्रेता चला गया, द्वापर चला गया, तो क्या कलयुग सदा रहेगा? नहीं, कलयुग भी तो जाएगा। लेकिन ये भी एक सृष्टि का नियम है कि कोई भी चीज पुरानी अपने आप होती है और नया बनाना पड़ता है। डिस्ट्रक्शन अपने आप हो सकती है, लेकिन क्रिएशन करनी पड़ती है, नई चीज बनाई जाती है। रोजमर्रा रूटीन में भी हम देखते हैं ना, घर के कार्यों में भी देखते हैं, मैला हुआ उसको साफ किया है ना, जो चीजें होती हैं वो भी रिसाइकिल करके दोबारा बनाते हैं, तो वो धीरे धीरे पुरानी होती जाती है। मकान नया बनाया जाता है, धीरे धीरे अपने आप को पुराना हो जाता है। सबसे बड़ी चीज ये जो शरीर है, बच्चा है, फिर जवान है, फिर और धीरे धीरे बूढ़ा हो जाता है। कोई कितने भी साधन अपनाए, कितना भी प्रयत्न करे, कोई बुढ़ापा आने से रोक सकता है क्या? नहीं। कि ये शरीर पुराना ना हो, ये भी तो प्रकृति के 5 तत्वों से बना है, इसकी भी स्टेज है, कभी कोई रोक सकता है? भगवान भी पुराना होता है, कितने भी साधन अपनाए उसकी बल नहीं। ये सृष्टि का चक्र, समय का चक्र चलता रहता है। तो इसी तरह से अभी जो समय आकर पहुंचा है वो कलयुग का अंत
समय है, ये परिवर्तन का समय है। परमात्मा ने साफ कहा हुआ है कि धर्म गलानी के समय में आता हूँ और ये धर्म गलानी का समय चल रहा है और इसलिए अभी बहुत बड़ा परिवर्तन होना है। छोटा मोटा परिवर्तन तो इंसान कर सकते हैं, धर्मात्माएं तो नहीं किया। सृष्टि चक्कर जब घुमा धीरे धीरे बीच में धर्म स्थापक आते गए, थोड़ा बहुत परिवर्तन वो करते गए, लेकिन जब मकान इतना पुराना हो जाता है कि फिर रिपेयर की गुंजाइश नहीं तो उसको तोड़कर नया बनाया जाता है। तो इसी तरह अभी ये सृष्टि इतनी पुरानी हो गई है, उसको कहाँ से ठीक किया जाएगा? ठीक करने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि जो उसकी जड़ है, बीज है, उसको कोई नहीं पकड़ पा रहा है। उसकी जड़ क्या है? अपने आप को भूल गई है, उस परमात्मा पिता को भूल गई है। तो ये कार्य वो परमात्मा खुद आकर करते हैं। वो परमात्मा जब इस सृष्टि पर आते हैं, कलयुग की घनघोर रात्रि होती है। आज का जो समय चल रहा है, अभी दिन भी काली रात के समान है। आज दिन में भी वो कार्य हो रही है जो पहले रात में भी करने से लोग डरते थे। आज सारे आंखों कार्य हो रहे हैं। पहले दिन में क्या, रात में भी लोग घरों में ताला नहीं लगाते थे, अभी तो दिन में ताले लगाने पड़ते तो है लेकिन टूट भी जाते हैं। अज्ञान का अंधकार मचा हुआ है। जब पाप बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो कहा गया है पापों ने अंधकार मचा दिया। तो ये सूर्य छिपने वाली रात की बात नहीं है ना, कि 24 घंटे वाला जो दिन रात है उसकी बात नहीं है। ये सृष्टि पर जो समय चल रहा है घोर कलयुग का, पापाचार, भ्रष्टाचार, अत्याचार की हर बात की अति हो गई है। तो ऐसी कलयुग रूपी रात्रि में उस परमात्मा शिव का इस सती धर्म गलानी के समय इस सृष्टि पर दिव्य अवतरण होता है। इसलिए साफ कहा गीता में, मेरा जन्म दिव्य और अलौकिक है। वो परमात्मा हम आत्माओं की तरह गर्भ से जन्म नहीं लेते, लेकिन वो इस सृष्टि पर आते अवश्य है, अपना कार्य भी करते हैं। तो वो कैसे आते? वो निराकार परमात्मा शिव शरीर के बंधन में नहीं आते, प्रकृति के बंधन में नहीं आते, लेकिन प्रकृति के पांचों तत्वों को अपने अधीन अवश्य करते हैं। वो साधारण मनुष्य जन का आधार लेते हैं, उसके अधीन नहीं होते, उनमें प्रविष्ट होते हैं और अपना परिचय देते हैं। और वो साधारण मनुष्य तन है। ये चित्र देख रहे हैं ना सभी, प्रजापिता ब्रह्मा, ये किसी मनुष्य का नाम नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा, ये जो परमात्मा ने कर्तव्य शुरू किया सृष्टि परिवर्तन का, उस कर्तव्य, उस विशेषता, उसका ये यादगार है, उसका ये नाम है। कि नाम तो इनका पहले दादा लेखा था। तो परमात्मा ने इनके द्वारा जो अपना कार्य कराना है, इसलिए परमात्मा ने इनका नाम रखा प्रजापिता ब्रह्मा। इनके द्वारा परमात्मा सृष्टि परिवर्तन का कार्य कर रहे हैं। फिर शिवरात्रि हम मनाते हैं, यादगार भी तो एक ही दिन की मनाई जाएगी। जैसे कोई भी जो ओकेजन होता है, शादी होती है, पूरा लंबा पूरा दिन चलती है, जब मनाएंगे 1 घंटे की मना ली जाती है। तो यादगार तो 1 घंटा या कुछ समय मनाई जाती है। तो शिवरात्रि को एक दिन की नहीं, परमात्मा जब इस सृष्टि पर आते हैं और जब तक वो इस सृष्टि पर रहते हैं, जब तक उनका कार्य पूरा नहीं होता, वो पूरा समय ही महाशिवरात्रि कहलाता है। तो अभी महाशिवरात्रि चल रही है, वो तो सब एक दिन की मना के बैठे नहीं, भगवान का कार्य अभी चल रहा है। और उस एक दिन में हम व्रत भी रखते हैं, उसे शिव जी को प्रसन्न करने के लिए व्रत